कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान से समझिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं बच्चों, उसमें से सेक ए हमें दे रखा है, बाकी की जो 5 है साइन कोस टेन कोसेक कोट, इनका मान हमें सेक ए में बदलना है। दैट्स क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें जरूरत पड़ेगी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण और त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब कि फॉर्मूलों की। देखिए सबसे पहले मैं साइन ए लिख रही हूं। अब साइन ए को मुझे चेंज करना है सेक ए में, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं मेरे पास, ये अनुपात है और ये सर्वसमीकरण है, जो कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का ही यूज 8.4 चैप्टर में एक्सरसाइज में होगा। दैट्स क्लियर। अब देखो साइन ए को मुझे चेंज करना है सेक में, तो साइन का रिलेशन यहाँ पर कोसेक से आ रहा है। अगर मैं सर्वसमीकरण में बात करूँ तो कोसेक का रिलेशन कॉट से आ रहा है, तो यहाँ पर मैं साइन को कोसेक में चेंज नहीं कर सकती हूँ। दूसरा, अगर मैं सर्वसमीकरणों में देखूँ तो साइन का रिलेशन कॉस से आ रहा है। दैट्स क्लियर। और कॉस का जो रिलेशन है वो 1/सेक से आ रहा है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, पहले साइन को कॉस में चेंज करेंगे और जैसे कॉस में हम चेंज कर देंगे उसके बाद कॉस का मान हम बदल देंगे 1/सेक में। तो साइन का मान किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, सेक में आ जाएगा। दैट्स क्लियर। तो अब देखो ये जो सर्वसमीकरण दी है, पहले इसे हमें जमाना पड़ेगा यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं, यहाँ आप देख रहे होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बट मुझे साइन ए का मान चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, साइन स्क्वायर ए हालांकि फॉर्मूले में थीटा दे रखा है बट हमें सम के अंदर ए दिया है, तो हमें उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, राइट। इक्वल्स टू में 1 और ये जो प्लस का कॉस स्क्वायर है ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, राइट। अब हमें तो साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम स्क्वायर हटा देते हैं और यहाँ पर लगा देंगे हम अंडर रूट। तो ये आ गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब मैं यहाँ पर साइन ए के सामने इसकी वैल्यू लिख देती हूँ। क्या आ जाएगी बच्चों वैल्यू, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूलों में समझाया था, जो कॉस है उसकी जगह पर मैं अब क्या लिख सकती हूँ, 1/सेक लिख सकते हैं बच्चों। तो चलिए, चूंकि हम जानते हैं जो कॉस ए का मान होता है वो क्या होता है, 1/सेक ए। अब हमारे सम में स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए अंडर रूट में 1 माइनस का 1 में कॉस के प्लेस पर आ जाएगा 1/सेक स्क्वायर है। अब इसे हमें थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अंडर रूट में यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सेक स्क्वायर का यहाँ करेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और डिवाइड में भी आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग अंडर रूट कर लेते हैं तो और इजी हो जाएगा। वैसे तो हमारा सेक के पदों में आ गया है, बट आप देखिए अब जो नीचे वाला स्क्वायर है इससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है, बट ऊपर वाले से मत कीजिएगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ माइनस का 1 है। तो एक मान तो हमारा आ चुका है सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और डिवाइड में सिंपल सेक ए। तो इसे तो मैंने साइन ए को तो सेक ए में बदल दिया, राइट। अब सेकेंड जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें आता है कॉस ए। क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस ए। तो कॉस ए तो मैंने अभी जस्ट बताया था, कॉस ए का तो डायरेक्टली रिलेशन होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में 1/सेक ए। तो यहाँ तो हम फटाफट लिख देते हैं 1/सेक ए, राइट। अब हमारा आता है 10 साइन कोस, थर्ड नंबर पे त्रिकोणमितीय अनुपात है 10a। चलिए अब 10 के लिए क्या करेंगे, तो आप देख सकते हो 10 का रिलेशन यहाँ कॉट से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कॉट का रिलेशन कोसेक से, तो इसे छोड़ देते हैं। बट सर्वसमीकरण में हमें डायरेक्टली मिल रहा है 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो क्यों ना हम यहाँ पर 10 स्क्वायर ए का मान निकाल लेते हैं, जिस तरह हमने साइन में निकाला था। देखिए चूंकि हम जानते हैं हमें क्या चाहिए, 10 स्क्वायर का मान, तो 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक ऐसा का ऐसा माइनस का
प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए इसको मैंने इसमें चेंज कर दिया, बट मुझे तो 10a की वैल्यू चाहिए ना बच्चों। तो ये जो स्क्वायर है इसे हम हटा देंगे और क्या लगा देंगे, अंडर रूट। तो देख लो आया, बहुत ही ईजी है। इसे भी मैंने किस में चेंज कर दिया, अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। और इसके आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा 10a का मान आ चुका है, राइट। चलिए अब बारी है अगला हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक a। यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं। अब कोसेक a के लिए भी हमें फॉर्मूले में ढूंढना पड़ेगा कोसेक a का रिलेशन किससे है। तो अगर मैं सर्वसमीका की बात करूँ तो कोट से है, और कोट का कहीं से कहीं तक सेक से नहीं है। आपको इसी तरह जो मैं समझा रही हूँ लैंग्वेज में, इसी तरह सेल्फ प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। अब मैं बात करूँ कोसेक की अनुपात में, तो इसका रिलेशन 1 में साइन से होता है। और अभी जस्ट मैंने साइन का मान आपके सामने निकाला है, उसको किस में चेंज किया बच्चों, सेक के मान में। तो हम पहले कोसेक के मान की जगह हम लिख देंगे 1 में साइन है, राइट। देखिए ये रहा 1 में साइन ए, और ये जो साइन ए है इसे मैंने अभी जस्ट आपके सामने बदला था। ये आप देख सकते हैं, ये साइन ए है और इसे सेक के पदों में बदला था। तो हमें इतना सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमने 1 में साइन ए लिखा है, तो साइन ए के प्लेस पर डायरेक्टली मैं उसका मान रख सकती हूँ। देखिए तो वो हो जाएगा कोसेक के ए के पदों में चेंज हो जाएगा। 1 में क्या आया था हमारा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड में सेक ए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बच्चों, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और डिवाइड में आ जाएगा सेक ए। अब यहाँ तो फ्रैक्शन आ गया, 3 बटे आ गए हैं, तो पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर हम लिख देते हैं, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा सेक ए और ऊपर वाला नीचे, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, राइट। अब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक ए और डिवाइड में आ जाएगा आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, वेरी सिंपल, माइनस का 1। अब कोसेक का मान भी आप देख सकते हैं, सेक की में चेंज कर दिया है मैंने। अगला जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है सेक ए। तो सेक तो हमें दे ही रखा है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा कॉट ए। अब देखिए कॉट ए को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूलों में देखते हैं। आप देख सकते हैं कॉट ए का रिलेशन 1/10 से आ रहा है, और जस्ट अभी मैंने 10 का मान भी सेक में चेंज करके बताया है, आपको बताया है बच्चों। तो यहाँ पे पहले हम 1/10a लिख ले रहे हैं, 1/10a। आप इस तरह से साइड में लिखेंगे भी तो आपका इंप्रेशन बेस्ट रहेगा टीचर के सामने। कॉट ए का मान होता है 1/10a, राइट। अब हम क्या करेंगे, 1 तो आपका ऐसा का ऐसा, 10a की वैल्यू अभी मैंने आपके सामने सॉल्व की थी, ये रही। क्या आया था 10a का मान, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो यहाँ तो हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 10a की जगह हम इसका मान रख देंगे, राइट। तो वो सेक में चेंज हो जाएगा। अब देखिए डिवाइड में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अब आप देख सकते हैं साइन कोस टेन जितने भी हैं सबको मैंने सेक स्क्वायर में किस तरह से चेंज किया है। तो आया आपको समझ में, बहुत ही अच्छा सम था, इंटरेस्टिंग था, कंप्लीट हो चुका है बच्चों। सभी के मान सेक एक में बदल दिए हैं हमने। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बच्चों।